हमारा जो पॉइंट है वो डिस्कशन है प्रोग्रामिंग पे। प्रोग्रामिंग में सारे लोगों को आइडिया है कि सी प्रोग्रामिंग ही गेट में आती है, सी आता है। फिर हम स्टडी करेंगे डेटा स्ट्रक्चर का। तो आई थिंक सारे लोग इस बात से क्लियर होंगे कि सारे इस बात कन्विंस होंगे कि डेटा स्ट्रक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि डेटा को ऑर्गेनाइज करने का जो तरीका है, अगर वही हमें नहीं आता है तो हम डेटा पे ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। डेटा पे ऑपरेट करने के लिए हमें डेटा को रखना ठीक तरीके से स्ट्रक्चर्ड करना आना चाहिए। और उसको करने के लिए हम डेटा को स्ट्रक्चर करने के लिए हम प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं। और सी प्रोग्रामिंग में हम देखेंगे कि हम लिंक लिस्ट और ये सब सारा इम्प्लीमेंटेशन, तो वहाँ से आपकी क्लियरिटी बनेगी। तो सी प्रोग्रामिंग जो है, आपका जो फंडा सी प्रोग्रामिंग का है, वो कहाँ से शुरू होता है, वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि सी प्रोग्रामिंग में शुरू करता हूँ पॉइंटर से। स्टार्ट विथ पॉइंटर। पॉइंटर्स, अब ये पॉइंटर्स का क्या मतलब होता है, ये सिंपल सा हम एक कोड लिख लेते हैं। अभी मैं मेन यहाँ पर, आज बस का टाइम चाहिए, आज ही में प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, फिर हमने कोड लिखा। ठीक है, फिर हमने कोड लिखा। ठीक है, फिर हमने कोड लिखा। आई थिंक सारे लोगों को विजुअल होगा। यस सर। अब एक बहुत ही छोटा सा बेसिक लेवल का मैंने कोड लिखा है, ठीक है? और आई थिंक ये इंट्रोडक्टरी कोड है पॉइंटर का, और ऊपर मैंने मेन डिफाइन कर दिया फंक्शन। तो इसमें मुझे सिंटेक्स में तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी कि इंटीजर क्या होता है, प्रिंटफ क्या होता है, किसी को कोई दिक्कत इसमें? नो सर। क्या होता है, प्रिंटफ क्या होता है, इसमें किसी को कोई इशू? नो सर। हाँ, अब शुरू करते हैं इस पूरी कहानी की स्टार्टिंग, एकदम बिल्कुल फिगर से स्टार्ट करते हैं, ग्राउंड से स्टार्ट करते हैं कि इसमें हमारे दो बंदों की बात चल रही है। एक तो एक्स बंदे की बात चल रही है और एक टी बंदे की बात चल रही है। तो एक्स हमारा जो है वो इंटीजर है। एक्स हमारा इंटीजर है। एक्स हमारा इंटीजर है। हर इंटीजर को एक मेमोरी चाहिए, मतलब हर वेरिएबल को, एक्स एक वेरिएबल है। तो ये ध्यान रख लेना बच्चों कि दुनिया में आपको किसी भी वेरिएबल के लिए अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मेमोरी एलोकेशन चाहिए। मेमोरी एलोकेशन के बिना वेरिएबल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं। तो जैसे अगर हम दुनिया में आए हैं तो हमें रहने के लिए घर चाहिए, तो हमें भी स्पेस चाहिए, ऐसे ही वेरिएबल को भी स्पेस चाहिए, उसको बोला मैंने मेमोरी। ठीक है, और उस मेमोरी का मैंने एड्रेस दिया 1000। अब हर घर का एक एड्रेस होता है, तो इस घर का भी एक एड्रेस दे दिया 1000। अब इस घर में रहने वाला कौन है, इस घर में रहने वाला है 10। तो ये पूरा स्टेटमेंट जो हमारा था ये एग्जैक्टली एग्जीक्यूट हो गया, इंट एक्स इक्वल टू 10। तो इससे हमें क्या क्या चीजें निकल के आई, एक तो घर का जो नाम है वो एक्स है, घर का जो एड्रेस है वो 1000 है, और घर में रहने वाला बंदा 10। अब हमारी मुलाकात हुई दूसरे स्टेटमेंट से। दूसरे स्टेटमेंट में इंट स्टार पी। इंट स्टार पी में अगर आप थोड़ी देर के लिए स्टार को हाइड कर लेते हैं, तो बाई चांस मैं अगर स्टार को हटा देता हूँ कुछ देर के लिए, मैंने कहा स्टार भाग गया, स्टार भाग गया। स्टार अगर भाग गया तो क्या ये स्टेटमेंट आपको ऊपर जैसा लग रहा है, केवल बस एक्स की जगह पी लिख दिया है मैंने? क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल ऊपर जैसा है? यस सर। और उसमें स्टेटमेंट बिल्कुल वैल्यू ऊपर नहीं जैसा है डालेंगे। सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर भी एक वेरिएबल था, नीचे भी एक वेरिएबल है। तो सर क्या पी एक वेरिएबल है? हाँ भाई, पी एक वेरिएबल है, लेकिन ये एक स्पेशल वेरिएबल है क्योंकि स्टार लगा है ना। जैसे आईपीएस लोगों के स्टार लगा होता है, 2 स्टार 1 स्टार। तो ये एक स्पेशल बंदा है, ये मतलब नॉर्मल आदमी नहीं है। तो
है तो आदमी, तो अगर आदमी है तो इसे रहने के लिए पॉइंटर की है तो आदमी, तो इसे रहने के लिए जगह की जरूरत पड़ेगी, स्पेस की जरूरत। रहने के लिए जगह की जरूरत पड़ेगी। तो आपने कहा सर इसकी जरूरत, पी के लिए एक घर बना दिया, पी भैया आया दुनिया में, उसके लिए एक घर बना दिया, उसका एक एड्रेस दे दिया 2000। अब ये दूसरा स्टेटमेंट भी रन हो गया। अब आप आए तीसरे पर, p इक्वल टू एड्रेस ऑफ x। कोई बता सकता है व्हाट इज द x एड्रेस? 1000 1000 1000 को रखने के लिए आपके पास एक खाली घर है, आपने जैसे ही 1000 को इस पे रखा, मजा आ गया। इसमें पॉइंटर का बच्चा पहला रूल लगता है। क्या लगता है पॉइंटर का पहला रूल? पॉइंटर का पहला रूल याद रखना सारे लोग, मैं दोनों रूल बराबर पूछता रहूंगा और सबका मुझे हाँ चाहिए। पॉइंटर का पहला रूल ये होता है कि जब भी आप एड्रेस स्टोर करो, थोड़ा सा इस बात में माफी चाहूंगा, राइटिंग अच्छा नहीं है। एड्रेस स्टोर करोगे तो लोकल कॉपी एड्रेस जो होगा उससे एक्चुअल एड्रेस की तरफ एरो क्रिएट करो। तो कोई बता सकता है कि एक्चुअल 1000 कहाँ है और जो कॉपी करने वाला 1000 है वो कहाँ है? दोनों पूरे पिक्चर में ये बताओ कि कहाँ पे एक्चुअल 1000 है और कहाँ पर कॉपी करने वाला 1000 है, मतलब कॉपी करके लिखा गया है। सर x के एड्रेस मेमोरी एड्रेस पे एक्चुअल 1000 है एक्स और का जो घर है वो एग्जैक्ट एक्चुअल एड्रेस पे डिफाइन है, और पॉइंटर और से जो पी का एड्रेस है, पी के अंदर जो बैठा हुआ है वो कॉपी एड्रेस। ये बात सारे लोगों को समझ में आई? तो क्या हम कॉपी से एक्चुअल की तरफ, इसमें चेंज कलर कैसे करते हैं आई डोंट नो, थोड़ा देखना पड़ेगा। कॉपी से एक्चुअल की तरफ एक एरो बना दिया मैंने, बन गया एरो। क्या रूल नंबर 1 सेटिस्फाइड हुआ? क्या रूल नंबर 1 सेटिस्फाइड हुआ? यस सर। हाँ, तो दो बॉक्स आपस में जुड़ गए विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंटर, दिस वायर, दिस इज ए थ्रेड, वायर कुछ भी कह सकते हैं आप, इसके थ्रू जो है यहाँ पर ये जुड़ गया। अब हम आए अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट पर, प्रिंट एफ पर। प्रिंट एफ में क्या है? %d स्टार p। p का मतलब, वेरिएबल का मतलब बच्चा होता है उसके अंदर का मेहमान, जो भी उसके अंदर की वैल्यू होगी वो उस वेरिएबल का नाम होता है। तो किसी भी वेरिएबल का नाम बुलाया जाएगा, उसके अंदर जो कुछ होगा वो निकल के आ जाएगा। क्या अंदर से निकल के आएगा, कोई बताएगा? 10 ई का मतलब बच्चा कितना? 1000। 1000 ई का मतलब बच्चा 1000। लेकिन कॉपी 1000 या एक्चुअल 1000, क्योंकि एरो लगा हुआ है। कॉपी 1000 नहीं, एरो लगा हुआ है, तो आपको कहां पर आना पड़ेगा? एरो क्या बताना है Actual. कि ये देखो फर्जी वाला एड्रेस है, एक्चुअल एड्रेस कहाँ है? एक्चुअल एड्रेस एक्स के नीचे। तो आप यहां आ गए, इस पॉइंट पर कैसे आए? इस पॉइंटर की हेल्प से आए, इस एरो की हेल्प से आए। ये बात सारे लोगों को क्लियर है? यस सर। यस सर अब आपने इस पर लगाया स्टार। स्टार का मतलब क्या होता है? जब भी आप किसी भी चीज पर स्टार लगाएं तो रूल नंबर 2, क्या रूल नंबर 2? whenever we apply star, always do a action, move outside to inside, move outside, inside, move inside, inside, from outside, from outside। जब भी दुनिया में किसी भी एक्सप्रेशन पर स्टार लगाने जाएंगे, आप बाहर से अंदर की तरफ मूव करें। बस आपको केवल एक चीज ध्यान रखनी है और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। स्टार का मतलब, स्टार वो बेल है, वो घंटी है जिससे दरवाजा खुल जाता है और आप मकान के अंदर चले जाते हैं। बस जैसे ही आपने बच्चा यहाँ पे स्टार लगाया, क्या हुआ कुछ बताएगा?
whenever we apply the star here, what will be the action? What will be ये the one action? मेमोरी एड्रेस के अंदर चला हाँ, जाएगा। मेमोरी एड्रेस सब भूल जाओ, हमेशा कंफ्यूज रहोगे। मैं जो बताया हूँ स्टार का मतलब वो बताओ मेरे हिसाब से। मेमोरी एड्रेस It को भी आप fetch भूल जाओगे। the actual value from the copy address. हाँ, तो आप लोग फिर इन टर्म्स ऑफ एड्रेस सोच रहे हो। मैं वो बात कह ही नहीं रहा हूँ कि इन टर्म्स ऑफ घर के अंदर एड्रेस। चला जाएगा, मैंने अभी स्टार का एक मतलब बताया है घर के कि अंदर जाना। आपको बाहर से अंदर की तरफ जाना है, तो बाहर से आप अंदर की तरफ गए तो आप किससे मिल गए? आपकी मुलाकात किससे हुई? जो घर में रह रहा था, घर में रह रहा था 10, तो 10 से आपकी मुलाकात हुई, तो स्टार पी का मतलब 10। तो यहाँ पर 2 रूल मैंने बताए हैं, ये दोनों रूल मैंडेटरी हैं और ये दोनों रूल आपको हर समय ध्यान रखने हैं। क्या ध्यान रखना है फिर मैं बता दे रहा हूँ। जब भी आप बॉक्स बना रहे हो, मतलब वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो, तो आप उनका एड्रेस दो। अगर आप उनका एड्रेस दे रहे हो और आप किसी भी बॉक्स में कोई एड्रेस लिख रहे हो, तो उस एड्रेस से एक्चुअल की तरफ एक एरो बनेगा। पहला रूल। दूसरा रूल, जब भी आप स्टार लगाएंगे, कहीं पे भी लगाएं दुनिया में, आप हमेशा मूव आउट इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड करें। ये 2 एक्शन आपको याद रखने हैं और आप देख लेना दुनिया में कोई भी पॉइंटर का कोड आप आउटपुट निकाल सकते हैं और कोई भी पॉइंटर का कोड बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी इतना परफेक्ट है, अभी अब आगे जब डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता लगेगी, लेकिन इतना हम देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये 2 रूल मैंडेटरी हैं, इन दोनों रूल से मैं वेरिएशन करता हूँ और वेरिएशन में आप देखेंगे कि आपको मजा आएगा। मतलब तो मैं जस्ट यहाँ पर एक कोड लिख रहा हूँ, int x इक्वल टू 10। मेन नहीं लिखा है, मेन आप एज्यूम कर लेना, क्योंकि मैं अभी इस पर इतना मेरी प्रैक्टिस नहीं है, तो मैं नहीं लिख सकता। x स्टार प्लस प्लस printf। सर जैसे वो पिछली प्रॉब्लम थी, पिछली प्रॉब्लम में अगर मैं ये एस्ट्रिक पी के आगे एस्ट्रिक एक्स लिख देता तो क्या होता? एस्ट्रिक एक्स का इंडिकेशन गलत आएगा, एरर आएगी उसकी। एरर आएगी? हाँ, एस्ट्रिक एक्स एक्स डिक्लेयर ही नहीं है पॉइंटर वेरिएबल, तो अभी हम बात करेंगे उस पे कि पॉइंटर वेरिएबल नाम क्यों दिया गया है इसका। नहीं सर, एस्ट्रिक तो आपने बोला ना अंदर घुसने के लिए, मींस एड्रेस बताएगा। नहीं, वो केवल एस्ट्रिक अलाउ होगा पॉइंटर वेरिएबल्स के लिए अंदर जाने के। हर किसी के घर में नहीं घुस सकते आप, घंटी बजा के पिटाई लग जाएगी। सर अगर 2 एस्ट्रिक लगा दें? हैं? 2 एस्ट्रिक लगा दिया? 2 एस्ट्रिक लगाओगे तो डबल पॉइंटर हो गया, 3 एस्ट्रिक लगाओगे तो ट्रिपल पॉइंटर हो गया, 4 एस्ट्रिक लगाओगे तो क्वाड पॉइंटर हो गया। ओके। लेकिन स्टार लगाने का मतलब ही है कि वो स्पेशल हो गया, वो पॉइंटर हो गया। ओके। आप किसी भी चीज पर स्टार लगाओगे वो पॉइंटर हो जाएगी। सर ये पॉइंटर का बेनिफिट क्या होता है? मतलब हम ये पॉइंटर का बेनिफिट ये है कि आप किसी भी चीज को ढूंढने जाओगे तो किस चीज से एक्सेस करोगे, उसके नाम से एक्सेस करोगे कि एड्रेस से एक्सेस करोगे? सर तो एड्रेस से एक्सेस करके सिक्योरिटी इशू नहीं आ रहा? मतलब फायदा क्या है एड्रेस से एक्सेस करके? सिक्योरिटी इशू इसमें क्या है? आप विद इन द प्रोग्राम कोई वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हो, इसमें सिक्योरिटी का क्या इशू? विद इन द प्रोग्राम कर रहे हैं ना आप तो ये। अच्छा सर, हम बिना एड्रेस के नहीं कुछ ऑक्यूपाई कर सकते? जैसे अगर एक वेरिएबल है मेरा एक्स इंटीजर, मैंने वेरिएबल बना दिया, नहीं, बिना तो एड्रेस मुझे के आप कुछ भी ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे। हो सकता है वो उसका बात फ्रंट तो एंड सुनो एक मिनट। इंप्लीमेंटेशन। हाँ सर बात तो सुनो एक मिनट। जैसे मैंने एक वेरिएबल एक्स बना दिया 10, एक और 2-3 वेरिएबल बना दिए, तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा कि मैं दूसरे वेरिएबल में इसका एड्रेस स्टोर करूं? मैं तो अपनी ऑल्टरेशन उस पर्टिकुलर वेरिएबल में भी तो कर सकता हूं। वेरिएबल्स में जैसे क्वेश्चन रिपीट करना समझा तो नहीं। जैसे ये मैंने एक्स वेरिएबल बना रखा है, ऐसे ही मैंने 4-5 वेरिएबल बना दिए, एक एरे बना दिया, मतलब कुछ भी अपने वेरिएबल या ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ भी बना दिया इसमें, मतलब जो भी सी में बनेगा। तो मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है उसका एड्रेस किसी और वेरिएबल में स्टोर करने पे? आपको इसमें आपको ये मेमोरी सेगमेंट, आपको इसमें बेनिफिट देखने की क्या बात मिलेगी कि हमने कुछ वेरिएबल्स बना दिए, उसमें एड्रेसेस स्टोर कर दिए। नहीं सर क्वेश्चन नहीं समझ रहे आप मेरा। जैसे मैंने एक वेरिएबल एक्स इक्वल टू 10 बना दिया, तो मैं अपनी ऑल्टरेशन डायरेक्ट इस पे भी तो कर दूंगा। मुझे क्या जरूरत है किसी के घर में घुसने की, कोई और वेरिएबल बनाने की, उसका एड्रेस स्टोर करने की?
सर शायद ये ऑनलाइन रिजर्वेशन में यूज होता है ना ये पॉइंटर्स, क्योंकि नंबर ऑफ सिटीज से रिजर्वेशन होता है पर एक ही जगह पे नहीं, अपडेशन नहीं, हो ना, इस आप अभी वजह से। पॉइंटर्स के यूज पे क्यों आ गए कि पॉइंटर्स का यूज क्या होता है? ये करना। मेरा क्वेश्चन तो ये है भी पॉइंटर्स के यूज पे क्या है, उसके डिटेल के लिए तो आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली प्रोसेस कैसे इंप्लीमेंट होता है, प्रोसेस को इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है, सेगमेंटेशन कैसे होती है, पेजिंग कैसे होती है, वहां पूरा सब पॉइंटर ही का रोल है। आप पूरा प्रोसेस डेटा स्ट्रक्चर पॉइंटर ही से इंप्लीमेंट होता है, आप इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो लिखे ही सी पे गए हैं, कंपाइलर्स लिखे ही सी पे गए हैं। सर तो वो अभी मैं उसके यूज पे तो आ ही नहीं रहा हूँ कि पॉइंटर का यूज क्या है। ओके ओके, तो सर मतलब मैं डायरेक्टली ऑल्ट भी तो कर सकता हूँ, जो मेरा डेटा मतलब मेरा क्वेश्चन था। पॉइंटर का मैं अभी यहाँ पर यूज नहीं समझा रहा हूँ आपको, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि पॉइंटर। एक मिनट, इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। क्या इंटरनेट कनेक्शन दिखा रहा है, कुछ एरर दिखा रहा है? नो सर। नो सर। हाँ, अब जैसे इस क्वेश्चन को करना है वो आप पर्सनल मुझसे आप बात कर लेना कि एग्जैक्टली आपको जानना है डिटेल में कि कोई चीज बनी क्यों है, कैसे बनाई गई है, एड्रेस इंप्लीमेंटेशन से फायदे क्या मिलेंगे, तो वो इंप्लीमेंटेशन का पार्ट हो गया। यहाँ पर हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल इस कोड को अगर हम लेते हैं तो एक्स के लिए एक घर बना दिया, उसका एक एड्रेस दे दिया, उसमें 10 रख दिया, p एक वेरिएबल आया, हर पॉइंटर भी वेरिएबल होता है तो हर वेरिएबल के लिए एक घर चाहिए, आपने इसका एक एड्रेस बना दिया और p में एड्रेस ऑफ x डाला। जैसे ही x का एड्रेस 1000 डाला, पॉइंटर का रूल नंबर 1, पॉइंटर का रूल नंबर 1, क्रिएट एरो टुवर्ड्स एक्चुअल, आपने एरो क्रिएट कर दिया। अब आप आए इस वाली एक्सप्रेशन पर, जैसे ही इस वाली एक्सप्रेशन पर आए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ p, यहां से शुरू करेंगे ना ऑपरेंड से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ p? ये हमारा वेरिएबल है जो कि p का मतलब 1000 लेकिन एक्चुअल 1000। so this apply star, apply star। 10 आएगा। अरे भाई मैं आंसर नहीं पूछ रहा आपसे, मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ वो करने को कह रहा हूँ। अभी अभी बहुत क्वेश्चंस में फंसाऊंगा मैं आप। मैं केवल ये बता रहा हूँ कि फंडामेंटल रूल्स क्या हैं इसमें। अभी बड़े क्वेश्चंस करेंगे तो ये फंडामेंटल रूल्स काम आएंगे आपके, वरना आप जैसे ही 3 स्टार लगेंगे, 2 स्टार लगेंगे, 4 स्टार लगेंगे, आप परेशान होना शुरू हो जाओगे। ये तो सिंगल स्टार प्रॉब्लम है इसलिए आसानी से समझ में आ जा रही है, अगर मैं इसमें 4 स्टार लगा दूंगा तो कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये पूछ रहा हूँ कि स्टार लगाने का मतलब क्या बताया था मैंने? मूव इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड यू मीट 10। तो ये वाला काम आपका हो गया परफेक्ट। अब आपने लगाया प्लस प्लस, तो 10 पे प्लस प्लस लगा दिया तो क्या हो जाएगा अपडेट होके 11। ठीक है, तो आपकी मुलाकात 10 से हुई थी, 10 को अपडेट किया तो 11 हो गया। अब आप आए प्रिंट एफ परसेंट डी एक्स, एक्स के अंदर कितना है 11। 11, तो आउटपुट आएगा 11। अब यहां से कहानी समझो कि हो क्या रहा है सर एक्चुअली में। हाँ जी सर, जैसे एड्रेस ऑफ एक्स है तो वो भी एक इंटीजर ही है, तो हम उसके लिए पॉइंटर लेके नहीं ही बेटा, एड्रेस का कोई टाइप नहीं होता, डेटा टाइप नहीं होता एड्रेस का। टाइप क्यों नहीं है? वो इंटीजर ही तो 1000 इंट के अंदर आता है। एड्रेस 1000 के अंदर आता है? आई मीन जो इंटीजर की वैल्यू होती है, रेंज होती है, उसके अंदर तो आता है ना 1000। नहीं, क्यों आपका एड्रेस को, आपको एड्रेस के टाइप की जरूरत क्या पड़ रही है आप? मतलब आप जब अपने घरों का एड्रेस करते हो तो उसको कोई टाइप नहीं दे सकते, आप ऐसे भी लिख सकते हो C91 और कुछ भी, कोई भी दे सकते हो। देयर इज नो टाइप ऑफ एड्रेस। सर बट कंप्यूटर में तो जो भी एड्रेस होगा वो तो इंटीजर के फॉर्म में होगा ना सर। अरे यार, वो तो कोई भी नंबर आप इसी फॉर्म में ही लिखेंगे 1 2 3 4 5, लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये इंटीजर हम यूज कर लेंगे। इस इंटीजर को हम यूज नहीं कर सकते हैं, एड्रेस को हम किसी उसमें यूज नहीं कर पाएंगे।
कि हम एड्रेस को, जो वो चीज फिक्स हो चुकी है उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा कि अब पता लगा आप इस एड्रेस को चेंज करना चाहें। अब जैसे मैंने यहाँ पर x लिखा 10, तो अब इस 10 को चाहे आप 11 कर दो, चाहे 12 कर दो, चाहे 13 कर दो, कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कहीं पर आपने कोई एड्रेस अगर ले लिया, एड्रेस ऑफ x ले लिया, सॉरी एड्रेस ऑफ x ले लिया, अब आप अगर इस पर प्लस प्लस इंक्रीमेंट लगाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इस एड्रेस को चेंज नहीं किया जा सकता, ये प्री डिफाइंड है। जिसने भी आर्किटेक्ट डिफाइन किया होगा इंटेल का, उसने बना के रखा होगा इसको पहले से। तो हम इंटीजर का टाइप, हम एड्रेस का टाइप नहीं ले सकते, एड्रेस का कोई डेटा टाइप नहीं होता, वो इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिक नंबर ही है, लेकिन हेक्साडेसिमल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और हेक्साडेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की वजह से हम उसका कोई टाइप नहीं लेते, क्योंकि उस पर कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती है। ना ही दो एड्रेस को जोड़ा जा सकता है, ना मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ना डिवीजन किया जा सकता है। तो इस पर हम कोई टाइप डिफाइन नहीं करते हैं पॉइंटर का। ओके सर, बट एक दूसरा डाउट था। जैसे सेकंड इंस्ट्रक्शन में स्टार ऑफ पी में एड्रेस ऑफ एक्स आ रहा है, हाँ तो उसमें 1000 आ जाएगा, हाँ मतलब स्टार ऑफ पी इक्वल टू 1000 है। हाँ तो थर्ड स्टेटमेंट में स्टार ऑफ पी इक्वल टू 1000 तो ऑलरेडी है, तो उस पे हाँ, 1000 पे ये डाउट सही है आपका। तो पॉइंटर को एक फैसिलिटी दी गई है स्टार को, कि स्टार को जब डिक्लेयर किया जाएगा तब आपको ये वाला रूल नहीं लगाना है मूव आउटसाइड टू इनसाइड, क्योंकि डिक्लेरेशन हो रहा है। उसके अलावा जहां भी डिक्लेयर करने के बाद आप स्टार लगाओगे, मूव आउटसाइड टू इनसाइड करना पड़ेगा। दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ पॉइंटर। इफ यू डिक्लेयर ए पॉइंटर, दैट टाइम ये स्टार डिक्लेरेशन में यूज हो रहा है, ना कि अपने ऑपरेशन में यूज हो रहा है। यहां पर ये स्टार अपने ऑपरेशन में यूज हो रहा है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टार्स। मतलब सिंपल सी बात है, डिक्लेरेशन में हम स्टार को समझेंगे कि ये पॉइंटर है, और बाकी कहीं भी स्टार लग रहा होगा तो आपको मूव आउटसाइड टू इनसाइड करना है, मूव इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड। ये बात समझ आ रही है? यस सर। हाँ, अब प्रोग्राम को थोड़ा बड़ा बनाते हैं, प्रोग्राम को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। अब इसका आउटपुट सारे लोग बताएंगे। हाँ हेलो, कौन? रख दो आप उधर ही। थोड़ा सा सर मैं सेकंड इंस्ट्रक्शन, आई मीन एक्स इक्वल टू वो क्या लिखा है सर, वाई प्लस? अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, पहले कोड लिखने दो। हाँ, पहला वाला सारे लोगों को क्लियर है, इंट x इक्वल टू 10। दूसरा है इंट स्टार p इक्वल टू एड्रेस ऑफ x। फिर है इंट y इक्वल टू 100। फिर है इंट स्टार p1 इक्वल टू एड्रेस ऑफ y। फिर है प्लस प्लस स्टार p1। फिर है x इक्वल टू y प्लस, ये y प्लस है, और ये है प्लस प्लस स्टार p। प्लस प्लस स्टार p का मतलब ये हमारा प्री इंक्रीमेंट है, प्री इंक्रीमेंट है देन स्टार है। मैं थोड़ा और साफ लिख दे रहा हूं, मैं प्रैक्टिस थोड़ी मेरी, मैं बता रहा पहले ही कम है। हाँ, अब सारे लोग इसको डायग्राम से सॉल्व करेंगे, मेरी रिक्वेस्ट है सारे लोगों से, प्लीज इसको कोई भी अपने आप से सॉल्व नहीं करेगा। मतलब जो आपको प्री डिफाइंड मेथड पता है उनसे कोई प्लीज सॉल्व नहीं करेगा।
पहले प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे और पॉइंटर के दोनों रूल फॉलो करेंगे, दोनों रूल फॉलो करते हुए पूरी एक्सप्रेशन का मतलब समझेंगे। सर इनके एड्रेस वगैरह भी तो होंगे। हाँ जी बताएं, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर इनके एड्रेस वगैरह भी तो दे रखे होंगे या हम खुद ही अज्यूम करें? एड्रेस आप एज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी इंटीजर फॉर्म में एज्यूम कर लीजिए, न्यूमेरिक नंबर, नॉट आई एम सेइंग इंटीजर, न्यूमेरिक नंबर में आप कुछ भी नेचुरल नंबर में आप बना सकते हैं इसका एड्रेस। ओके ओके। तो सबसे पहले हमारी मुलाकात इस स्टेटमेंट से हुई, यहां पर हमने एक्स का एक घर बना दिया 1000। आप कोई भी एड्रेस ले सकते हो बच्चा, एड्रेस का जो डिक्लेरेशन है वो ओएस करता है, और उससे ऊपर जाओगे तो कंपाइलर बता देगा कंपाइलेशन टाइम पे कि इसका क्या जो है वो रिलोकेटेबल एड्रेस रहेगा, वो कंपाइलर का काम होगा। आप कोई भी एड्रेस ले सकते हो। घर में रहने वाला बंदा है 10। फिर आपकी मुलाकात हुई है पी से। पी भाई थोड़े स्पेशल आदमी है, स्टार आदमी है, तो भैया लेकिन है तो आदमी, चाहिए तो इनको भी घर रहने के लिए, तो इनको भी एक घर रहने के लिए चाहिए, इसका एक एड्रेस दे दिया आपने 2000। अब इसमें रह रहा है एड्रेस ऑफ एक्स। व्हाट इज द एड्रेस ऑफ एक्स? व्हाट इज एड्रेस ऑफ एक्स? 2000. 1000. What is the pointer rule number 1? सर कॉपी एड्रेस से एक्चुअल एड्रेस पे एक्चुअल की तरफ क्रिएट एरो। नाउ कम टू इंट y इक्वल टू 100। तो y भी एक वेरिएबल है, इंसान है, इंसान है तो घर चाहिए इसको, और घर चाहिए तो घर का एक एड्रेस होगा। घर में रहने वाला कौन है? 100 है घर में रहने वाला। ठीक है, अब कोई इस लाइन का मतलब बताएगा व्हाट इज स्टार P1? तो P1 नया पॉइंटर है। P1 नया वेरिएबल, फर्स्ट से वेरिएबल। बिकॉज क्या होता है, लोगों को लगता है कि पॉइंटर वेरिएबल नहीं होता। प्रधानमंत्री भी एक आदमी होता है, राष्ट्रपति भी एक आदमी होता है, तो आदमी तो होता ही है, वो अलग बात है, स्पेशल आदमी है। तो P1 एक वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल है। P1 में रखा क्या जा रहा है, कोई बताएगा? एड्रेस ऑफ y एड्रेस व्हाट इज द एड्रेस ऑफ y? 3000. 3000. व्हाट इज द रूल पॉइंटर रूल नंबर 1? कॉपी एड्रेस से एक्चुअल कॉपी एड्रेस। एड्रेस एरो। कम टू दिस स्टेटमेंट। व्हाट इज P1? वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल का मतलब, वेरिएबल के नाम का मतलब उसके अंदर की वैल्यू। व्हाट इज P1? सर 20,000 3000. 3000. लोकल और एक्चुअल? लोकल ना 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 ना, एरो लग Actual. चुका है। एरो जब तक Actual, नहीं लगेगा actual. तब तक तो लोकल। अगर एरो लग गया है तो किस पर? एक्चुअल एरो लगाया ही आपने इसीलिए है ना कि भैया एक्चुअल। जैसे आप, सिंपल है, आप मान लो देहरादून से दिल्ली जा रहे हो, तो आपने देखा बोर्ड एक लगा हुआ है, मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ, एक बोर्ड लगा हुआ है और इस बोर्ड पर आपका एक एरो बना हुआ है और उस एरो पर लिखा है टुवर्ड्स दिल्ली 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर इस डायरेक्शन में जाओगे तो दिल्ली मिल जाएगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है दिल्ली। तो क्या ये दिल्ली है या दिल्ली यहाँ पर है 20 किलोमीटर दूर? 20 किलोमीटर दूर दिल्ली है। तो जो बोर्ड पे लिखा है वो एक्चुअल है या जहां पर ये पॉइंट कर रहा है जिसको, वो एक्चुअल है? जहाँ पे पॉइंट कर रहा, यहाँ पे पॉइंट कर रहा था। तो ये 3000 तो लोकल है, फर्जी है, इल्यूजन है। ये एक्चुअल में यहाँ आना पड़ेगा आपको। तो आप यहाँ आए और आपने ये टारगेट कर लिया। अब P1 पर लगाया आपने स्टार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टार? मूव Tell you at the address. मूव आउटसाइड टू इनसाइड। मूव आउटसाइड टू इनसाइड किससे मुलाकात हुई आपकी? 100 100 से। तो आपकी इतनी एक्सप्रेशन का मीनिंग आ गया 100। 100 पे लगा दिया प्लस प्लस प्री इंक्रीमेंट कर दिया 100 को, क्या हो जाएगा? 100 प्री इंक्रीज होके 101. 101। पाई के अंदर का कंटेंट बदल चुका है। अब फटाफट आ जाओ नीचे की एक्सप्रेशन पे। नीचे लिखा हुआ है बाई प्लस 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 स्टार पी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ बाई?
बाई के अंदर कौन रह रहा है अब? 101. 101. 101. Very good. 101 plus. What is the meaning of P? Variable. What is the 1000. meaning of P? PP. P का मतलब P में वैल्यू कितनी है? 1000. 1000. 1000. लोकल और एक्चुअल? Actual. Actual. Here. Apply star. 10. Oh, हाँ, 10. apply star. Please जो बताया है वो. Moving Move inside. inside. Move outside to inside. You Okay. met with 10. Now apply increment plus increment here. 10 will be 11. 11. So your expression will be 11. 11 plus 101. 1112. 112. 112. 112 will store in place of X. X. So value will be 11. updated and 112 will be updated. Now come to this printf statement. What is the value of X? X के अंदर कौन है? 112. 112. Y के अंदर कौन है? 11. 101. Y के अंदर 101. Y के अंदर 101. 101. So this is the output of your code. Everybody is clear? Yes, sir. yes. Yes. अब इस कोड को मैं कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कर दूं, मैं 5 पॉइंटर उठा लूं, 6 पॉइंटर उठा लूं, अगर आप ये दोनों रूल लेके चल रहे हो तो आप देखना कि पत्थर की लकीर है, आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल ले जाओगे। अभी मैं इस कोड को और कॉम्प्लिकेटेड करता हूं। ठीक है, मैंने कोड को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया, मैंने कहा मजा नहीं आया, जरा इसमें देखते हैं इसमें मजा आएगा कि नहीं आएगा। int star p equal to address of x, int star p1 equal to address of p, printf, ठीक है, and %u, %d, comma star p1, comma star p1, comma p1। एक और यहाँ पर %u मार दो यहाँ पे। हाँ जी, सर परसेंटेज यूज किसके लिए यूज होता है? ये % क्यों लिखा है? परसेंटेज यू, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। %u %p मतलब अभी बताएंगे बाद में। अभी ये आप सोच लो कि ये कुछ नहीं है, इसका मतलब भूल जाओ। अभी ये स्ट्रिंग स्पेसिफायर होते हैं, है ना, तो ये बताऊंगा अभी कि इसका मतलब क्या है, इसका पर्पस क्या है। क्योंकि एड्रेस जो होते हैं हमारे अनसाइंड होते हैं, इसलिए उनके लिए यू यूज किया जाता है। तो इसके लिए हमें पॉइंटर का रूल वही याद रखना है। क्या रूल था पॉइंटर का? फटाफट सारे लोग बताएं। मुलाकात हुई एक्स से, चलो भैया एक्स का एक घर बना दिया, एक घर को एड्रेस चाहिए तो एड्रेस दे दिया, 10 यहाँ स्टोर कर लिया। फिर मुलाकात हुई आपकी पी से, पी के लिए एक घर बना दिया, फटाफट उसमें 2000 स्टोर कर दिया, वो 2000 का एड्रेस दे दिया। पी इक्वल टू एड्रेस ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑफ एक्स? 1000 यहाँ स्टोर किया, तुरंत पॉइंटर का रूल नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। What is the pointer rule number 1? What is the pointer rule number 1? Arrow from copy. Create arrow local to actual. So create arrow local to actual. कनेक्शन बन गया दो डब्बों का आपस में। अब आए आप int स्टार p1, भूल जाओ कितने स्टार लगे हैं, है तो ये इंसान भाई, है तो ये वेरिएबल, और हर वेरिएबल को क्या चाहिए? एड्रेस, घर चाहिए, एड्रेस नहीं घर चाहिए, मेमोरी चाहिए। तो एड्रेस तो अपने आप आएगा ही आएगा। तो ये हो गया इसका एड्रेस। मैंने कुछ भी लिया एड्रेस, आप कुछ भी ले सकते हो, घटते बढ़ते किसी भी ऑर्डर में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपने कहा कि सर P1 में क्या स्टोर किया जा रहा है, कोई बताएगा? P1 में एड्रेस ऑफ Address of P. P। व्हाट इज एड्रेस ऑफ P? 2000।
2000। जैसे ही आपने स्टोर किया, पॉइंटर का रूल नंबर 1 याद आ गया। व्हाट इज द पॉइंटर रूल नंबर 1? arrow to actual address. क्या आपको ऐसा लग रहा है कि तीन चीजें दो धागों से कनेक्ट हैं? Yes, sir. हाँ। अब जरा आते हैं सबसे पहले %u %d %u पे। सबसे पहले आते हैं स्टार P1 पे। तो स्टार P1 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप P1 को पकड़ोगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P1? 2000. Even 2000. 2000। लोकल और एक्चुअल? Actual Actual. एक्चुअल। अप्लाई स्टार, 1000. 1000. मूव आउटसाइड टू इनसाइड। तो अब 1000 है, तो ये वाला बोलो या ये वाला बोलो, वैल्यू तो उतनी रहेगी 1000। तो दिस आउटपुट विल बी 1000। आपका कोई भी आउटपुट और आएगा कंपाइलर में, जो एड्रेस एलोकेट किया गया होगा वो आएगा। मैं अपने डायग्राम के हिसाब से 1000 बोल रहा हूं, तो 1000 आया। अब फटाफट सारे लोग इसका बताएं मतलब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P1? 2000. 2000. 2000। लोकल और एक्चुअल? Actual Actual. एक्चुअल। अप्लाई फर्स्ट स्टार, 1000. 1000. मूव आउटसाइड टू Inside Inside. इनसाइड 1000। लोकल और एक्चुअल? actual एक्चुअल। अप्लाई सेकंड स्टार, 10. Move 10. मूव आउटसाइड टू inside Inside. इनसाइड। किससे मुलाकात हुई? 10. 10। Now what is P1 only? 2000. So this is the output of your program, है ना? Yes. अब इसमें समझने वाली बात समझते हैं कि पॉइंटर को और थोड़ा डिटेल में। क्या बात है कि सर P1 P को पॉइंट कर रहा है, P X को पॉइंट कर रहा है, यानी P से X तक एक स्टेप में पहुंचा जा सकता है, इसलिए P पर एक स्टार लगा हुआ है। P1 से X में दो स्टेप से पहुंचा जा सकता है, 2 कदम चल के पहुंचा जा सकता है, इसलिए P1 में 2 स्टार लगे। अगर यही ट्रिपल पॉइंटर होता तो सो 3 स्टेप लेने पड़ते हैं हमें। तो 3 स्टार देने पड़ जाते, और यही अगर क्वाड पॉइंटर होता तो 5 स्टार 5 4 स्टार देने पड़ जाते। यही अगर पेंट पॉइंटर होता तो, पेंटागन पॉइंटर होता तो 5 स्टार देने पड़ जाते। तो जितने कदम उतने स्टार। सर डेस्टिनेशन हमेशा वेरिएबल होगा? डेस्टिनेशन बच्चा हमेशा कोई ना कोई डेटा होगा। डेस्टिनेशन हमेशा कोई ना कोई डेटा होगा। पॉइंटर नहीं हो सकता ना? है पॉइंटर नहीं हो सकता? पॉइंटर भी हो सके, यहाँ तो डेस्टिनेशन पॉइंटर ही है। ये देखो 2000 से 2000। हाँ मतलब जैसे एक P2 भी होता तो P2 पे डबल स्टार लगाते तो P पे पहुंचते, मतलब डेस्टिनेशन P होता। डबल स्टार अगर आप लगा रहे हो तो कोई वैल्यू एक्सेस कर रहे हो एट द एंड। आप एट द एंड कोई वैल्यू आ रही है। वो कोई At भी हो the सकता है, वो एड्रेस भी हो सकता है। और नहीं, एड्रेस नहीं हो सकता ना, अगर आप 2 स्टार लगा रहे हैं तो। सर एक सेकंड सर, जैसे P1 से पहले P2 भी होता, मतलब P2 P1 से P1 पहले P2 भी होता। हाँ, हाँ P2 P1 को मतलब एरो होता P2 से P1 के लिए, और P2 पे डबल स्टार होता। समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। P सर ये P2 लास्ट में जो आपने लिखा है सर, P1 से P और P से फिर X, हाँ और P1 से पहले P2 भी होता। हाँ, चलो P1 से पहले P2 होता, तो P1 से पहले P2 बना दिया। सर P1 से पहले बोला सर मैंने, आपने P1 के बाद लिखा है। हाँ और एज इट इज होता जैसे है, P1 से फिर P और फिर P से X। हाँ, तो आप सोचो आप क्या होगा ये। अब डबल स्टार और P2 करेंगे। डबल स्टार और P2 करोगे तो P तक पहुंच पाओगे केवल आप। हाँ सर, तो मतलब P में P का एड्रेस आ जाएगा ना, फिर P पे 1000 आ जाएगा फिर। हाँ, तो इसको ट्रिपल पॉइंटर से सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको ट्रिपल पॉइंटर का कोड बता दूंगा तो वो समझ में आ जाएगा मेरे कहने का मतलब। लेकिन अगर आपको डेटा तक पहुंचना है तो कितने स्टार लगाने पड़ेंगे? तब तो 4 लगाने पड़ेंगे। 3 1 2 हाँ ठीक है सर, सॉरी। 3। देयर इज अ नीड ऑफ 3 स्टार। अब इसका क्या मतलब सर, हुआ वो? हाँ, जैसे ये यहाँ पे मैंने स्टार P1 डिस्प्ले करवा रखा, अगर मैं इसके बदले M% लिख दूं ये P के साथ। हाँ, M% नहीं, M% का जो सिंबल है वो केवल
एड्रेस को असाइन के टाइम यूज किया जाता है। एड्रेस असाइन करते समय तो आप यूज कर सकते हैं, बस उसके अलावा नहीं कर सकते। प्रिंटिंग में नहीं यूज हो सकता वो? प्रिंटिंग में भी कर सकते हैं, प्रिंटिंग में भी कर सकते हैं। तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये यहाँ पे जहाँ पे हमने डिस्प्ले किया हुआ ना स्टार P1, इस पे हमें 1000 आंसर मिला, तो अगर इसके बदले में M% P लिख दूंगा तब आंसर क्या आएगा? M% P लिखेंगे तो भी वही आंसर आएगा। ओके, M% P में भी वही आएगा आंसर। ओके। अगर आप स्टार लगाओगे तो 1000 आएगा, ये 1000। M% लगाओगे तो एड्रेस ऑफ P आएगा 2000। हाँ, आप अगर इसके स्टार लगाने की बात कर रहे हो, जैसे आपने P1 पे स्टार लगा दिया, हाँ जी, P1 पे स्टार लगा दिया, तो आप 1000 एक्सेस करोगे। और अगर आप M% ऑफ P1 करोगे तो तो 3000। आपको 3000 मिलेगा। ओके सर। हाँ, ये डिफरेंस है। अगर आप किसी भी चीज में स्टार लगा रहे हैं तो आप बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, और किसी में एड्रेस ऑपरेटर लगा दे रहे हैं तो आप उसके एड्रेस की बात कर रहे हैं कि उसको कितना एड्रेस चाहिए, उसको 2000 है, 3000 है, 5000 है, जो भी एड्रेस होगा आपको चाहिए। ओके सर। तो ये क्लैरिटी हुई हमें यहाँ से। अब हम थोड़ा पॉइंटर का और पोस्टमार्टम करते हैं। क्या पोस्टमार्टम करते हैं कि भाई हुआ क्या था, हमारे पास एक एक्स नाम की जगह थी जिसमें 10 था। एक्चुअली में इस जगह को हम इंटीजर बोल रहे थे, फ्लोट बोल रहे थे, कैरेक्टर बोल रहे थे, और हमारे पास एक दूसरा डब्बा था, उस डब्बे में इस एक्स का एड्रेस रखा था, इस इंटीजर का एड्रेस रख रहा था। तो ये डब्बा क्या हो गया था, पॉइंटर वेरिएबल हो गया था, पॉइंटर वेरिएबल p। तो मतलब पॉइंटर अगर कोई लिखा हुआ है इंट स्टार p, तो इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे बच्चा लेफ्ट राइट टू लेफ्ट। p एक वेरिएबल है, क्योंकि ये स्पेशल वेरिएबल है इसलिए पॉइंटर लगा हुआ है, इसलिए पॉइंटर वेरिएबल है। ये स्टार को पॉइंटर बोलते हैं। पॉइंटर वेरिएबल है जो फाइनली किसको पॉइंट कर रहा है, किसकी तरफ इशारा कर रहा है, किस तरीके के डेटा की तरफ इशारा कर रहा है? इंटीजर की तरह की डेटा की तरह इशारा कर रहा है। ऐसे ही अगर ये लिखा होता तो आप लोग क्या समझते? फ्लोट डेटा टाइप। तो P जो है वो फाइनली ऐसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, ऐसे एरिया को पॉइंट कर रहा है जहां पर फ्लोट रखा जाएगा, फ्लोट वैल्यू रखी जाएगी। तो डेफिनेटली ये हमारा स्टार P वेरिएबल है जो ऐसी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है जो हमारा फ्लोट है। अगर यही हम ऐसा बना देते, कैरेक्टर पॉइंटर ले लेते, तो क्या निकलता? कैरेक्टर वैल्यू को पॉइंट कर, कैरेक्टर मतलब हम जिसको पॉइंट कर रहे हैं उस जगह पर किसको रखा जा सकता है? कैरेक्टर को रखा जा सकता है, इसके अलावा और किसी को नहीं रखा जा सकता। तो हम जिसको पॉइंट कर रहे हैं उसको पॉइंट करने वाले बंदे का नाम P है, और वो जिस जगह को पॉइंट कर रहा है वो है कैरेक्टर। सर अगर हम फ्लोट की जगह इंट रख दे तो एरर दे देगा वो? हाँ नहीं, फ्लोट की जगह इंट रखेंगे तो एरर नहीं देगा। बहुत अच्छा इस पर कॉन्सेप्ट बनता है, बहुत अच्छा इस पर कॉन्सेप्ट बनता है। और ये कॉन्सेप्ट मैं अभी आगे क्वेश्चन पूछने वाला था, उसी को आपने अभी यहाँ पर पूछ लिया। सर टाइप कास्टिंग कर देंगे। हाँ, टाइप कास्टिंग की जरूरत नहीं पड़नी है यहाँ पे। अभी आपको टाइप कास्टिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। वैसे तो आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा अगर आपको एग्जैक्टली वैल्यू चाहिए, अदरवाइज अगर आप टाइप कास्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको कुछ रैंडम वैल्यूज मिलना शुरू हो जाएंगी, एग्जैक्ट वो वैल्यू नहीं मिलेगी जो आपको चाहिए। तो जैसे अभी मैं बात करूंगा, हाँ जी सर जैसे P1 से P के लिए एरो है और P से X के लिए एरो है, हाँ जी, और इंट स्टार ऑफ P1 लिखना सही रहेगा? फिर वो किसे पॉइंट करेगा? स्टार ऑफ P1 P के अंदर को पॉइंट करेगा। बट सर वो तो P तो इंटीजर है ही नहीं, वो तो एड्रेस है। हमें उससे क्या, हमें तो 2 स्टार के बाद इंटीजर मिलना चाहिए ना। नहीं सर, दो नहीं, मैं स्टार ऑफ P1 लगा रहा हूँ केवल। हाँ, तो स्टार ऑफ P1 से हमें केवल इंटीजर थोड़ी मिलेगा, स्टार ऑफ तो P1 मतलब से तो हमें कुछ एड्रेस मिलेगा। तो ये नहीं लिख सकते ना फिर इंट स्टार ऑफ P1? सर मैं किसी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करवा सकता हूँ ना? हाँ बिल्कुल करा सकते हैं। सर स्टार ऑफ P1 लिखना सही रहेगा, केवल इंट स्टार ऑफ P1? नहीं, इंट स्टार P1 लिखना पड़ेगा ना आपको।
नहीं सर, मैं वो तो मुझे पता है लिखना पड़ेगा, बट अगर इंट स्टार ऑफ P1 लिखूं तो ये एरर देगा। इंट स्टार ऑफ P1 का मतलब ये हो गया कि एक ही स्टेप में आप इंटीजर तक पहुंच जा रहे हैं। नहीं तो नहीं पहुंच पा रहे ना, बट सर हम पहुंच तो एड्रेस तक रहे हैं। अरे भाई, ऊपर वाले को नीचे के प्रिंट साथ करेगा मिक्स ना। क्यों कर रहे हो? ऊपर अलग चीज हो गई, नीचे अलग चीज हो गई। नहीं, मैं ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ सर। हाँ, ऊपर वाले में आप केवल एक स्टार लगा के एड्रेस तक पहुंच पा रहे हैं ना आप। हाँ सर ठीक है, तो एक स्टार से काम नहीं चलेगा ना मतलब। हाँ, ऑब्वियसली नहीं चलेगा, क्योंकि आपने डबल पॉइंटेड डिक्लेयर किया हुआ है इसको। सर डबल तो आपने किया है ना सर, मैं एक की बात कर रहा हूँ, केवल एक स्टार लगा रहा हूँ केवल। अरे भाई, एक स्टार लगाओगे तो सिंगल पॉइंटर बन जाएगी प्रॉब्लम। दो स्टार लगाओगे तो डबल पॉइंटर बन जाएगी। आप ये जो कहना चाह रहे हो कि स्टार के थ्रू हम केवल एड्रेस पे पहुंच रहे हैं कि इंटीजर पे पहुंच रहे हैं, ये डिफाइन करेगा कि आपने डिक्लेयर क्या किया हुआ है। आप स्टार के थ्रू कहीं भी पहुंच सकते हो, आप स्टार के थ्रू इंटीजर पे भी पहुंच सकते हो, आप स्टार के थ्रू एड्रेस पे भी पहुंच सकते हो। डिपेंड ये करेगा कि मैंने अपने स्टेटमेंट को डिक्लेयर क्या किया हुआ है। अगर मैंने केवल एक स्टार लगाया हुआ है तो हमें एक ही स्टेप में इंटीजर मिल जाएगा। अगर हमने दो स्टार लगाए हुए हैं तो एक स्टार से हमें एड्रेस मिलेगा और एक स्टार से हमें इंटीजर मिलेगा। यस सर, तो अगर एक स्टार से एड्रेस मिल रहा है तो फिर वो कंप्लीट नहीं होगा ना इंटीजर, मतलब क्या नहीं होगा? एड्रेस, मतलब अगर सर केवल हम एक स्टार लगा रहे हैं और हमें एड्रेस मिल रहा है तो फिर वो लिखना फिजिबल रहेगा, एरर देगा वो? क्यों नहीं? बिल्कुल एरर नहीं देगा। क्यों एरर देगा? आप बट स्टार सर पी प्रिंट कराओगे तो आउटपुट निकल के आएगा इसका, प्रॉपर आउटपुट निकल के आएगा। स्टार पी का मतलब क्या होगा? पी जिसको पॉइंट कर रहा है उसके अंदर की वैल्यू आपको चाहिए, बस वो अंदर की वैल्यू दे देगा। अगर सर अंदर दो, सर मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे P1 से P की ओर एरो है और फिर P से X की ओर एरो है, हम्म और अगर मैं लिखता हूँ इंट स्टार ऑफ P1, हम्म तो फिर जो P में जो एड्रेस होगा, जो P का एड्रेस होगा वो प्रिंट होगा। पी के अंदर की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी केवल एक स्टार से। एक स्टार से ना। और क्या बता रहा हूँ मैं इतनी देर से? ओके सर। कहाँ कंफ्यूजन आ रहा है? बहुत सिंपल सा मैं स्टेप उठा रहा हूँ यहाँ पे कि भैया क्या करना था, क्या करना था वो देख लेते हैं। करना क्या था? सिंपल से अभी ट्रिपल पॉइंटर ले लेते हैं तो और समझ में आ जाएगा। इंट एक्स इक्वल टू 10, इंट स्टार P1, इंट स्टार स्टार P2, इंट स्टार 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 P3, P3 P1 equal to address of X, P2 equal to address of P1, P3 equal to address of P2, and printf 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 मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं %u%d का यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x कॉमा स्टार P1 कॉमा स्टार स्टार P2 कॉमा स्टार 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 P3। जस्ट टेल मी द आंसर। सर 4 टाइम्स 10 आ जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट। तो कैसे हम बना रहे हैं इसको? एक्स मेमोरी क्रिएट की, एड्रेस क्या है? 1000 एड्रेस है, रहने वाला कौन है? 10। फिर P1 की आपकी मुलाकात हुई, फटाफट आप गए P1 के लिए घर बना दिया 2000। ठीक, P1 में रख, फिर P2 गए, अभी डिक्लेयर हो रहे हैं सारे, P2 बना दिया, P2 का एड्रेस बना दिया 3000। फिर P3 गए, P3 भी एक वेरिएबल है, हर पॉइंटर एक वेरिएबल होता है, तो P3 भी एक वेरिएबल है 4000। ठीक है, बट P1 में क्या रखा जा रहा है? P1 में क्या रखा जा रहा? एड्रेस ऑफ एक्स। P1 में एड्रेस ऑफ एड्रेस ऑफ एक्स, पॉइंटर का रूल नंबर 1। 1000 एक्चुअल एड्रेस पे पॉइंट करेगा। P2 में क्या रखा जा रहा?
2000 पॉइंटर का रूल नंबर 1, एक्चुअल एड्रेस पे पॉइंट करेगा। P3 में क्या रखा जा रहा? 3000 ठीक है, यस सर। अब आते हैं अपने स्टेटमेंट पे। एक्स प्रिंट करो, क्या करेगा एक्स प्रिंट? 10 10। P1 स्टार, P1 क्या है? 1000 एक्चुअल P1 एड्रेस 1000, लोकल और एक्चुअल? एक्चुअल एक्चुअल। अप्लाई स्टार, 10 मूव आउटसाइड टू इनसाइड, 10 अगेन 10। व्हाट इज P2? एक्चुअल एड्रेस ऑफ P1 P2 मतलब 2000, 2000, this actual. What is star? 1000 1000, local or actual? एक्चुअल Actual. Apply second star. 10 Apply second star. 10 Just wait. हाँ, तो 3000 हो गया ये, ठीक है। 3000 P3 का मतलब 3000 एक्चुअल और लोकल? एक्चुअल। अप्लाई फर्स्ट स्टार, मूव आउटसाइड टू 2000 इनसाइड, 2000 लोकल और एक्चुअल? एक्चुअल। अप्लाई सेकंड स्टार, मूव आउटसाइड टू इनसाइड, 1000 लोकल और एक्चुअल? एक्चुअल। अप्लाई थर्ड स्टार, क्या मिल गया? 10। 10। अब कहानी कितनी है? कहानी इतनी है, P3 से गए P2, P2 से गए P1, P1 से गए X, और X में पड़ा हुआ है 10। तो एक स्टेप एक स्टार, दूसरा स्टेप दूसरा स्टार, तीसरा स्टेप तीसरा स्टार। तो दैट्स व्हाई P3 इज ट्रिपल स्टार। सर हाँ जी, सर लास्ट स्लाइड में आपने कहा था ना कि इंट स्टार ऑफ P1 का मतलब क्या है कि P1 इंटीजर टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। P1 इंटीजर को पॉइंट कर रहा है। हाँ सॉरी, पॉइंट कर रहा है। हाँ, और इंट ऑफ स्टार डबल स्टार P2 लिखा है तो मतलब P2 भी इंटीजर टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। हाँ, P2 भी फाइनली इंटीजर को पॉइंट करेगा, फाइनली। हाँ सर, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर इंट स्टार ऑफ P2 लिखते हैं, डबल स्टार नहीं लिखते हैं, अगर इंट स्टार ऑफ P2 लिखते हैं केवल, यार जब आप डिक्लेयर करोगे किसी चीज को इंट स्टार ऑफ P2 तो वो सिंगल पॉइंटर नहीं हो गया। ओके लिख कैसे सकते हो इसको आप? ऐसा लिखोगे तो वो डिक्लेयर हो जाएगा, वो डिक्लेरेशन से बनेगा स्टेटमेंट ना। ओके सर, ठीक है, समझ गया सर। आप कह रहे हो कि इसी के अंदर इंट स्टार P2 समझ लें, कैसे समझ लें? उसको अलग से लिखने जाओगे इंट स्टार P2 तो वो सिंगल पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके सर, वो मतलब डिक्लेयर जैसे डिक्लेयर करेंगे वैसे ही वो बिहेव करेगा। डिक्लेयर करते ही कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो डबल पॉइंटर में आप डबल पॉइंटर में इसको इंक्लूड नहीं कर सकते कि इतनी आप कहना क्या चाह रहे हो? आप ये कहना चाह रहे हो कि इतनी वैल्यू क्या है? हाँ तो इतनी वैल्यू तो फिर स्टार ऑफ P2 मतलब उससे क्या हमें होगा? फर्क नहीं पड़ता ना कि इंटरमीडिएट पार्ट है क्या, हम फाइनली इंटीजर तक पहुंच पा रहे कि नहीं पहुंच पा रहे, वो फर्क पड़ रहा है। और अगर, हाँ ठीक है सर, समझ गया वैसे। हाँ, तो ये आई थिंक सारे लोगों को क्लियरिटी होगी। अब मैं यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अराइज कर रहा हूँ, जो लोग जवाब देंगे मेरी तरफ से उनको प्राइज मिलेगा। जो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा मैं निशान सर से कहूंगा कि उसको प्राइज दें। There is no type casting involved. This is a सर एरर आएगा सर। compilation error. यस सर, बिकॉज No, इंटीजर false. सर अरे एक एरर नहीं मिनट, आएगा, एक कोई मिनट। वैल्यू आएगी, डिफॉल्ट वैल्यू वैल्यू आएगी, कितनी आएगी? डिफॉल्ट
नो, सर फॉल्स, ए, फॉल्स, सर ए, फॉल्स। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहानी कह क्या रहा है। अच्छा ये बताओ, इंटीजर को मैं 4 बाइट ले सकता हूँ सर, या 2 बनाएगा। बाइट ले सकता हूँ, कुछ भी मशीन डिपेंडेंट होगा ना। यस सर। इंटीजर को मैंने ले लिया 4 बाइट, आप 8 भी ले सकते हो। अब इस बात पे लड़ाई नहीं होगी कि हमको 2 चाहिए, हमको 4 चाहिए, कोई कुछ भी ले सकता है 4 बाइट में। 257 का अगर 4 बाइट में रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो कोई बता सकता है क्या लिखा जाएगा? दो 257 में 1 0 0 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 1 1 0 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। Everybody is clear? This is 257 or not? बनाएगा, Yes, sir. हाँ? बनाएगा इसमें। अभी तो मैं बता रहा, वो मुझे आंसर करो पहले आप। 1 आएगा, 2 आएगा, दैट इज डिफरेंट। ये चीज समझ में आई? अब Yes, sir. इस बाइट का एड्रेस हमने दिया 1000, फिर उससे ऊपर की बाइट का एड्रेस दे दिया 1001, फिर उससे ऊपर की एड्रेस का दे दिया 1002, फिर इसका दे दिया 1000। अब कहानी क्या है, एक्चुअली में ये इंटीजर इस तरीके से सेव है, लेकिन पी का टाइप क्या है? पी फाइनली किसको पॉइंट करेगा? कैरेक्टर को। कैरेक्टर को, यानी पी की पावर 1 बाइट को पॉइंट कर पाने की है। पी की क्षमता ही नहीं है 4 बाइट को पॉइंट कर पाने की, पी की पावर ही 1 बाइट को पॉइंट कर पाने की है। तो जो इस रो का स्टार्टिंग एड्रेस होगा, जो इस मकान का स्टार्टिंग एड्रेस होगा, उसी को पी पॉइंट करेगा। यानी पी जो है, उस पी की जो पावर है वो केवल 1 बाइट को पॉइंट करने की है, क्योंकि पी का टाइप कैरेक्टर है। यानी पी 8 बिट को पॉइंट कर सकता है, 1 बाइट को पॉइंट कर सकता है, क्योंकि पी का टाइप कैरेक्टर है, पी का टाइप इंट नहीं है। हाँ सर, अगर पी का टाइप इंट होता तो सर डायग्राम कैसा बनता? सर कैरेक्टर कितने बाइट लेता है इसमें, सी में? 1 बाइट होता है कैरेक्टर, जावा के अलावा हर लैंग्वेज। ओके। ठीक है, तो अगर एक ही मेमोरी को पॉइंट आउट करने की बात चल रही है तो कंटेंट एक मेमोरी का प्रिंट होगा या सारी मेमोरी का प्रिंट होगा? एक मेमोरी का। केवल पहली मेमोरी का एड्रेस प्रिंट होगा, क्योंकि पहला ही एड्रेस जो होता है उसी को हम एड्रेस बोलेंगे, बाकी के ये एड्रेस तो उसके साथ बाय डिफॉल्ट ऐड होंगे। तो इस पूरे एड्रेस का ड्राइवर कौन होगा? 1000 ड्राइवर होगा, क्योंकि शुरुआत जिस एड्रेस से होती है उसी को हम एक्चुअल में उसका एड्रेस बोलते हैं, बाकी तो बाय डिफॉल्ट एड्रेस है। तो 1000 एड्रेस पर कितनी वैल्यू सेव है, कोई बताएगा? 1 है सर, 1. 1। तो आउटपुट इज, यस सर, 1 ही आएगा। if I am save 228, what will be output? 0 आएगा फिर तो। अरे भाई पहले सॉल्व तो कर लो, इतनी जल्दी आती थोड़ी है। सर 2 आएगा। 258 को डेसिमल बाइनरी रिप्रेजेंट सर करोगे तो 128 ही आएगा, 128. सर यहाँ ऑलमोस्ट 1 हो जाएगा Two और आ यहाँ जाएगा। 0 हो जाएगा। 2 2 2। तो 10 को डेसिमल में प्रिंट करोगे तो क्या आएगा 1000 एड्रेस पे? 2। इसका एक पॉइंट ऐसे भी कर सकते थे कि क्या सर इंटीजर होता तो कैसे होता? इंटीजर बच्चा ऐसे होता है कि इंटीजर की अगर 4 बाइट है हमारे पास और ये 1000 एड्रेस है
ये 1001 एड्रेस है, ये 1002 एड्रेस है, ये 1003 एड्रेस है। तो P पॉइंट करेगा किसको? P पॉइंट करेगा एक ऐसे सर्कल को जिसकी शुरुआत 1000 से हो गई। ये हुआ मतलब अगर मैं यहां से कैरेक्टर पॉइंटर हटा देता, अगर मैं यहां से कैरेक्टर पॉइंटर हटा देता और यहां पर मैं क्या लगा देता, इंटीजर पॉइंटर लगा देता, तो डायग्राम कैसा प्लॉट होता? तो डायग्राम ऐसा प्लॉट होता। दिस, ये पिक्चर का डिफरेंस है, ऊपर वाली पिक्चर का डिफरेंस, ऊपर वाली पिक्चर का डिफरेंस और नीचे वाली पिक्चर के डिफरेंस में ये अंतर है, ठीक है? दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। ये एक पोटली है 4 बाइट की, ये पोटली है 1 बाइट, ये पोटली है 1 बाइट की, ये पोटली है 4 बाइट। ये अंतर समझ में आ रहा है सारे लोगों को? अब Yes, जब sir. भी उठाए जाएंगे तो ये तो जब वो चारों 1 बाइट बाइट के उठेंगे तो एक 4 साथ, बॉक्सेस क्यों है उसमें? हैं? तो जब वो 1 बाइट के तो उसमें 4 बॉक्सेस का क्या काम है? नहीं, अगर ये इंटीजर होता तो। नहीं, ऊपर जो ये बना हुआ है, जो आपने कैर के उसमें बनाया था, ये 4 हाँ। बॉक्स। हाँ बताओ क्या? सर ये 4 बॉक्सेस का क्या काम है इनमें? मतलब ये जो 4 बॉक्स इसलिए क्योंकि x का टाइप इंटीजर था। ओके, तो वो 4 वो बनाएगा, मतलब x को memory तो store 4 करेगा। बाइट चाहिए ना, अगर इंटीजर सर। 4 बाइट ले रहा है 8 बाइट भी ले सकता है, वो तो सर, इंटीजर ये मशीन store कैसे डिपेंडेंट होगा ये? होगा। तो जो ये 00001 होगा, तो सर कुछ हर किसी उसमें होगा ना, मतलब 1 बाइट पहले में होगी, दूसरी बाइट दूसरे में, तीसरी बाइट तीसरे में। क्यों 00 बाकी? आपको ये असाइनमेंट नहीं पता कि किस तरीके से बाइट का असाइनमेंट किया जाता है? नहीं सर, मुझे लिटिल कुछ नहीं एंडियन पता। और बिग एंडियन मेथड होते हैं हमारे पास। नहीं सर, नहीं आता। हाँ, तो वो पढ़ लेना जाके तो क्लियर हो जाएगा कि अगर बाइट में एड्रेसिंग की जाती है इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर की तो कैसे की जाती है। वो सर, आप ही मेथड बता हुआ दो फिर ना। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का, वो हमारे सी प्रोग्रामिंग का काम नहीं है। ओके सर, पढ़ा नहीं हाँ? ना अभी पढ़ा नहीं है। हाँ तो देख लेना, फिर पूछ लेना कुछ ऐसी आती है बात। तो ये है, अब हम क्या कर सकते हैं कि फ्लोट कैरेक्टर ले सकते हैं और उसको फ्लोट वैल्यू ले सकते हैं और उसको इंटीजर पॉइंटर से पॉइंट कराएंगे तो कहानी क्या बनेगी। फॉर एग्जांपल आपने लिया फ्लोट और फ्लोट वैल्यू ले लिया आपने 2.3 और फिर आपने एक इंटीजर पॉइंटर लिया या आपने एक कैरेक्टर पॉइंटर लिया p और p में एड्रेस ऑफ x स्टोर करा दिया। अब इसमें कहानी थोड़ी डिफिकल्ट बनने वाली है, ठीक, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन अलग तरीके से होता है कंप्यूटर में, ठीक है, और ये हमने स्टार ऑफ p। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैं बस ये मतलब समझाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली में हमारे पास 8 बाइट का स्लॉट होगा, 3 4 5 6 7 8, और इस 8 में एक्सपोनेंट और मेंटिसा के फॉर्म में 2.3 लिखा होगा। 2.3 लिखने का एक पूरा प्रोसीजर होता है जिसको फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, और उसका एड्रेस शुरुआत होगा 100 से, 101 से, 102, 103, 104, 105, 106, 107। लेकिन कोई बताएगा p कितने को पॉइंट करेगा? 4 को। p कैर में कितने को पॉइंट करेगा? 1 को। 1 को। केवल पहली बाइट, केवल पहली बाइट। अच्छा, मैंने थोड़ा सा चेंज किया और मैंने कहा कि कैरेक्टर की जगह अगर मैं सर इंटीजर कर देता यहाँ तो सर 4 को करता फिर वो। स्टार्टिंग 4 बाइट्स को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये इंटीजर, अब बच्चा इन 4 बाइट में जो स्टोर होगा उतनी डेसिमल वैल्यू निकाल के आपको दे देगा स्टार की, पूरा 8 नहीं देगा, केवल 4 के अंदर जो डेटा स्टोर होगा उसको कंबाइंड करके दे देगा। लेकिन आपको 8 बाइट का डेटा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर बच्चा? डबल। सर फिर नहीं, फ्लोट लेना पड़ेगा ना फिर स्टार। फ्लोट पॉइंटर लेना पड़ेगा आपको, इंटीजर पॉइंटर से काम नहीं फ्लोट चलेगा। होता है 8 बाइट का। हाँ? फ्लोट 8 बाइट का होता है। नहीं, फ्लोट पॉइंटर 8 बाइट को पॉइंट करेगा ना। ओके, एंड डबल? डबल का रोल ही नहीं है ना यहाँ, डबल हम तो आपको सर बस पूछ ये रहा हूँ बता रहे कितने हैं कि बाइट लेता है। हाँ, सर पूछ रहा हूँ कितने बाइट लेता है वो। पॉइंटर का बाइट
इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपके एड्रेस, मशीन का रैम का एड्रेस क्या है। सर वो फ्लोट की पूछ रहा है कितना बाइट लेता है वो, डबल फ्लोट 8, डबल के बारे में पूछ रहा हूँ। डबल 16। हाँ डबल, इससे डबल लेगा 16 हो जाएगा। ये सारा मशीन डिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन आप ऐसा फिक्स नहीं बता सकते कि ये 2 बाइट इसमें लेगा, 4 बाइट इसमें लेगा, 8 बाइट इसमें लेगा। अगर आप ओएस और मशीन कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा, आप लाइनेक्स के साथ यूज कर रहे हो तो अलग कॉन्फ़िगरेशन चलेगा। और एक्चुअली में आप मशीन कौन सी यूज कर रहे हो, आपका इंटेल हार्डवेयर है, एएमडी हार्डवेयर है, आरएडब्ल्यू हार्डवेयर है, उससे डिपेंडेंट होगा कि आप इंटीजर को किस तरीके से स्टोर करोगे, फ्लोट को किस तरीके से स्टोर करोगे, कैरेक्टर को किस तरीके से स्टोर करोगे। सर यहाँ पे अगर डबल होता फ्लोट की जगह पे डबल स्टार ऑफ पी, तो तब क्या, तब भी डबल वही, होता तो इसके साथ 8 बाइट को और ऐड कर लेता, और उन 8 बाइट में 0 0 ही होता। जो भी होता वो हमको नहीं पता कि इसमें क्या होगा। जो भी वैल्यू इन 8 बाइट में होगी उनको एक साथ देखेगा वो, फिर पूरे को पढ़ेगा इतने को। तो मतलब सर जरूरी नहीं है कि 2.3 प्रिंट हो, कुछ और भी प्रिंट हो सकता है। कुछ भी रैंडम प्रिंट हो सकता है, ओके सर। कुछ भी रैंडम आस्काई वैल्यू जो पड़ी होंगी, जो बाइट्स की वैल्यू पड़ी होंगी वो प्रिंट होके आ जाएगा। इसीलिए आप इस कोड को कंपाइल करके देखेंगे जाके तो आपको अलग अलग चीजें दिखेंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरी मत मानना, आप कंपाइल करके कोड को देख लेना जाके, ठीक है। ओके सर। सारे लोगों को क्लैरिटी बन पा रही है इस कॉन्सेप्ट की? यस सर। यस सर। हाँ जी, तो आई थिंक मेरे हिसाब से अब हम क्लास को क्लोज करते हैं, ठीक है, टाइम भी हो गया। तो आज एक इंट्रोडक्टरी सेशन मुझे लेना था, वो मैंने ले लिया। फिर जो लॉन्ग सेशन होंगे वो हम लोग प्लान कर लेंगे, लॉन्ग सेशन कैसे लेने हैं। और आई होप कि सारे लोगों को कॉन्सेप्ट पॉइंटर का समझ में आया होगा। थोड़ा सा जब तक कंपाइल नहीं करोगे तब तक प्रोग्रामिंग कंपाइल करने की होती है। पहला प्रोग्रामिंग का जो प्रैक्टिस है वो है कंपाइलेशन। अगर आप कंपाइलेशन चला चला के कोड लिख के टाइप करके उसको कंपाइल करना नहीं सीखेंगे, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं लगेगा। तो सारे लोग जितने भी कोड दिए हुए हैं सारे कंपाइल करें जाके। जीसीसी पे कंपाइल करना हो, टर्बो सी पे करना हो, डेप्थ सी पे करना हो, किसी पे भी कंपाइल करें जाके। आपको आउटपुट में कोई अगर वेरिएशंस दिखाई पड़े, डिफरेंट दिखाई पड़े तो आप पूछना। सर ठीक है? स्टार्ट कहाँ से करोगे सी पढ़ाना? सी यहीं से आज जो बताया। अच्छा यहीं से स्टार्ट होगा, पॉइंटर से? हाँ जी बिल्कुल। सर मतलब क्या कॉन्टेक्स्ट होने वाला है, मतलब कैसे कैसे पढ़ाओगे आगे, आई मीन इसके बाद क्या पढ़ाओगे, ब्रीफ? हाँ जी, पॉइंटर के बाद बताऊंगा पॉइंटर एरे, पॉइंटर एरे, फिर बताऊंगा फंक्शन, फिर बताऊंगा स्ट्रिंग, और फंक्शन में ही ऐड हो जाएगा रिकर्सन। रिकर्सन, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बाद बताऊंगा स्ट्रक्चर जो गेट के लिए है, फिर बताऊंगा फाइल हैंडलिंग। सर फाइल हैंडलिंग तो आती है गेट में? हाँ आती है, मतलब गेट में नहीं आती लेकिन ओएस में यूज कर लेते हैं ये लोग, ईएन में यूज कर लेते हैं, कई जगह यूज कर लेते हैं टर्म्स। तो इसलिए ओके सर। ओएस में जैसे आपको आईनोड वगैरह का डेफिनेशन देंगे तो फाइल हैंडलिंग के टर्म्स में ही देंगे। और डीबीएमएस में जो आता है वो फाइल स्ट्रक्चर वाला, वो तो बी ट्री B++ हो गया, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। ओके वो सर। फाइल स्ट्रक्चर वही है, ओएस में ऑर्गेनाइज करने के तरीके नहीं वो हुए फाइल फाइल। इंडेक्सिंग आता है ना, फाइल इंडेक्सिंग वो पूछा था, वो बोल रहा था। अरे पहले मैं जो ये बता रहा हूँ वो समझो, मैं जो बता रहा हूँ ओके सर। डीबीएमएस पे नहीं आ रहा। ये इतना हम आपको सी में बताएंगे, है ना। उसमें स्टोरेज और ऐड कर सकते हो आप, स्टोरेज क्लासेस, स्टोरेज क्लासेस और कॉलिंग कन्वेंशन। कॉलिंग कन्वेंशन कितनी तरीके से वैल्यूज को, फंक्शन को कॉल किया जा सकता है, तो इतना हम कराएंगे। और इसके अलावा एक्स्ट्रा में अगर आपको कुछ पढ़ना हो तो आप बता देना, वो एक्स्ट्रा में पढ़ा दूंगा, मुझे क्या है। अगर आपको और कुछ डिफिकल्टीज लगती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि सर मुझे मैक्रोज में डिफिकल्टी लगती है, मैक्रोज में लगती है, तो मैक्रोज पे बता देंगे। आपको बिट हैंडलिंग पे प्रॉब्लम है तो अपन बिट हैंडलिंग कर लेंगे। सर और स्टैक क्यू? स्टैक क्यू तो डेटा स्ट्रक्चर है बेटा। सर डेटा स्ट्रक्चर में
सी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं, सर, डेटा भैया C स्ट्रक्चर पढ़ा की रहे हो? बात नहीं कर रहा। दोनों सर, आप डेटा स्ट्रक्चर भी तो पढ़ाओगे ना, मे बी? हाँ, सी के बाद उसको इम्प्लीमेंट कराऊंगा डेटा स्ट्रक्चर में इम्प्लीमेंट करवाऊंगा, सी लैंग्वेज से ही डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करेंगे। ये केवल सी लैंग्वेज की बात चल रही है, टोटल सी लैंग्वेज। लूप की स्टडी करना हो तो लूप की स्टडी कर सकते हैं, बस लूप से नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक किसी को। तो सारे बिट लोगों वाइज को वगैरह नहीं आता इसमें? हाँ, बिट वाइज वगैरह? बिटवाइज हुई, बिट हैंडलिंग बोल तो दिया मैंने। अच्छा, बिट हैंडलिंग, हाँ। बिटवाइज ऑपरेटर मतलब बिट हैंडलिंग ऑपरेटर, वो भी करा देंगे। बिट हैंडलिंग ऑपरेटर भी करा देंगे, मैक्रोज भी करा देंगे, कॉलिंग कन्वेंशन भी करा देंगे, स्टोरेज क्लासेस भी करा देंगे, रिकर्सन भी करा देंगे, फंक्शन भी करा देंगे, स्ट्रिंग स्ट्रक्चर भी करा देंगे, फाइल हैंडलिंग भी करा देंगे, पॉइंटर एरे भी करा देंगे, लूप भी करा देंगे। अब बताओ आप, और किसी की कोई समस्या? तो सारे लोगों को अगर क्लियर हुआ हो तो एक बड़ा वाला यस बोले मेरे को। हाँ सर, Yes, आज का sir. लेक्चर क्लियर हुआ। क्लियर है सर। जितने 12 लोग इसमें पार्टिसिपेंट हैं, प्लीज 12 लोगों का मिनिमम यस तो मुझे मिलना चाहिए। यस सर। यस सर। बोलने में भी मेहनत खर्च हो रही है, लग रहा है जैसे कि बहुत यस एनर्जी। सर। हाँ जी भाई, इतना तो बता दो, इतना तो बनता है। तो ठीक है, सारे लोग चैट बॉक्स में मैसेज कर दो कि सर समझ आया, कैसा समझ में आया, थोड़ा समझ आया, कम समझ में आया, ज्यादा समझ में आया। वो प्लीज मुझे मैसेज कर दें, क्योंकि आप लोगों के उससे ही हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आप लोग ही हमारी एनर्जी होते हो सीधा। जैसे बॉडी की एनर्जी फूड होता है, वैसे टीचर की एनर्जी उनके स्टूडेंट्स होते हैं। तो अगर आप लोगों को पूरी बात समझ में आई होगी तो क्लास में जरूर बताएं मुझे मैसेज करके। बोल नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैसेज करके बता दें कि सर बहुत ठीक है, क्लास समझ आई, परफेक्ट क्लास थी, आगे की क्लास का हम लोगों को वेट है, इंटरेस्ट। ठीक है, ज्यादा समझ में आ गया सर? चलो बढ़िया, बहुत अच्छी बात, ज्यादा समझ में आ गया। और जब इसको कंपाइल करेंगे तो सारे कंपाइल करते समय आप लोग थैंक्स बोलोगे मेरे, देख लेना कितनी बार थैंक्स बोलोगे मुझे नहीं पता, लेकिन बोलोगे। आप जब जब कोड को कंपाइल करोगे आपको मेरी याद आ जाएगी कि वाह अच्छा, सर ने ऐसे ही कॉन्सेप्ट बताया था। तो भाई ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट।